यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खुशखबरी है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ध्यान में रखकर ये वीडियो तैयार किया गया है और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। दो मीनारें खड़ी हैं। पहली मीनार है, ये भी आपकी पहली मीनार है और जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर। दूसरी में इसी समतल पर दूसरी मीनार खड़ी है और दूसरी मीनार की जो है ऊंचाई सीढ़ी है। दूसरी मीनार सीढ़ी है। एक मीनार है, इसका उन्नयन कोण ए है। एक मीनार है और इसका शीर्ष ए है। दूसरी मीनार आपकी दे रखी है, सीढ़ी दूसरी मीनार है। सीढ़ी क्या है, दूसरी मीनार है और इसका शिखर सी है, आधार बिंदु भी है। तो इसके ये भी आपकी मीनार है, इसका उन्नयन कोण दूसरी मीनार के आधार बिंदु बी से उन्नयन कोण कितने का बनता है, 60 डिग्री बनता है। कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। दूसरी मीनार आपकी सीढ़ी है, इस पहली मीनार के आधार बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री बनता है। कितना है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो हमें दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये हमने x मान ली, कितनी दूरी है, x मीटर है। और जो दूसरी मीनार है उसके दूसरी मीनार है सीढ़ी, इसी की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मीटर। कितनी मान लिया है हमने, h मीटर मान लिया है। तो हमें इस सब क्या निकालना है, दोनों मीनारों के बीच की दूरी और दूसरी मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमारा ये अब हमें कैसे याद करेंगे, तो ये देखिए यहां से हमारा दोनों मीनार हैं, समतल पर खड़ी है। कैसी खड़ी है, ये समतल पर खड़ी हुई है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये भी आपकी खड़ी है तो इसका भी एंगल कितना, 90 का बनेगा। हमारा ये एंगल क्या बन गया, हमारा ये हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज क्या बन गया, CD और V। समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है। और ये कोण हमारा उन्नयन कोण 30 अंश है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, इसके लिए लंब कहलाएगी। और ये भुजा हमारी क्या, आधार कहलाएगी। अब इस त्रिभुज में रहने पहले हम इसकी भाषा लिख देते हैं। क्या है भाषा, दो मीनार हैं, दो मीनार AB तथा CD है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। AB मीनार के आधार
AB मीनार के आधार से D बिंदु पर उन्नयन कोण कितने का 60 अंश का बनता है। मीनार AB के आधार बिंदु B से दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। कितना 60 अंश का बनता है। 60 डिग्री का होता है। मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे। मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करेंगे। अब हमारा समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। समकोण त्रिभुज CDV, समकोण त्रिभुज CDV में क्या है, tan 30 बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब क्या है तुम्हारा CD है और आधार हो गया DB। CD हमारी h है और DB हमारा क्या है x। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर कितना हो गया h/h। अब यहां से हम क्या है h का मान निकालेंगे तो 1 × x का गुणा करेंगे फिर इसी तो x हो गया और ये कितना हो गया h√3। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब समकोण त्रिभुज इसमें ABD में देखेंगे तो क्या आएगा, tan 60 कोण कितना लगेगा 60 बराबर क्या हो गया, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी AB बटे आपका BD हो जाएगा। कितना AB बटे BD और AB आपका 30 मीटर है, BD आपका क्या है x और tan 30 का मान कितना होता है आपका √3 होता है। कितना √3 और ये 30 बटे कितना हो गया x इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे ये x यहाँ √3 की जगह पे आ जाएगा, √3 आप x की जगह पे पहुंच जाएगा √3। अब हम क्या करें, √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दें √3। अब हमारा √3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा 3, तो ये 30 √3 बटे कितना हो गया 3 × 30। अब कितना हो गया x बराबर आपका निकल के आया कितना tan√3। अब ये x का मान आ गया, समीकरण हमने 2 मान ले। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x हमारा ये है, x बराबर आएगा tan√3 बराबर कितना है तुम्हारा x और ये √3 से √3 कट गया, इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आ गया 10। कितना 10 मीटर। तो ऊंचाई
कितनी आ गई हमारे दूसरी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर। दूसरी मीनार की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई 10 मीटर। एक आंसर हो गया आपका। दूसरा, हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो h का मान समीकरण हम इसमें 1 में रख दें या 2 में रख सकते हैं। तो h का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे क्या आएगा हमारा, h बराबर आएगा 10 ये 1 में रख दें, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। तो h बराबर आएगा आपका 10, h की जगह कितना आ गया 10 और ये √3 कितना आ गया 10√3 इतने मीटर। ये दूसरा आंसर। तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितनी आ गई 10√3 मीटर और मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। तो इस तरह हम जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। 2 मीनार हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और एक मीनार की ऊंचाई दी है तो दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखा करें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।